बस्ती से खबर है, बता दें कि बस्ती में उस समय हंगामा मच गया जब मौजूदा भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष और भाजपा के जिला पंचायत सदस्यों के बीच में गाली गलौच और हाथापाई की नौबत आ गई। दरअसल बस्ती के विकास भवन स्थित सभागार में जिला पंचायत की बैठक हो रही थी। बैठक में 41.5% कमीशन का मुद्दा गरमा गया, जिसके बाद बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया, जिसकी वजह से जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी को बीच में ही बैठक छोड़कर भागना पड़ा। बैठक के दौरान सदस्य और जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी के बीच भी जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी के ही जिला पंचायत सदस्य और बीजेपी के पूर्व एमएलसी प्रत्याशी प्रमोद चौधरी ने अपनी ही पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार तेजी से विकास कार्य कर रही है। 2 साल पहले जिला पंचायत के बिल्डिंग को 50 लाख रुपए लगाकर मरम्मत कराया गया था, लेकिन उसको तोड़कर 1 करोड़ का टेंडर कर बिल्डिंग के निकाल लिया गया है, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। मामला कुछ भी नहीं है। जिला पंचायत अध्यक्ष की अनुमति से बोर्ड बैठक प्रारंभ होने से पूर्व जब सभी लोग जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य, माननीय विधायक लोग, सब लोग इकट्ठा हो रहे थे, प्रारंभ में ही गिल्लम चौधरी के द्वारा हम अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए ये कहा गया कि हमारी कार्ययोजना को अपर मुख्य अधिकारी द्वारा सम्मिलित नहीं किया जाता या इस तरह कोई बाबत, जो कि उनके पक्ष में पिछले वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ 63 लाख की कार्ययोजना सम्मिलित है। सदस्य केवल जो पुरानी कार्रवाई हुई थी उसमें अन्य प्रस्ताव में फर्जी तरीके से उसमें प्रस्ताव जिला पंचायत के जिसपे अध्यक्ष का कार्यालय था उसको तोड़ दिया गया बिना सदन के अनुमति से। उस पे 2 वर्ष पहले अभी 50 लाख रुपया खर्च करके उसका मेंटेनेंस कराया गया और 2 वर्ष बाद ही उस बिल्डिंग को तोड़ के 1 करोड़ में नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। ये क्या उचित है? ये पैसे का दुरुपयोग है। माननीय योगी जी महाराज जी के प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए हम भी भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य हैं और हमारे यहाँ इस तरह भ्रष्टाचार हो रहा है कि हमारी देश में कर्नाटक की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, वहां पे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने 40% कमीशन का आरोप लगा के वहां हमारी सरकार चली गई, जिसपे झूठा आरोप था। लेकिन बस्ती में 41% कमीशन है। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी जांच एलआईयू द्वारा करा ले तो सारा पोल खुल जाएगा कि बस्ती में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार गिल्लम चौधरी है। मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। 2016 में भारतीय जनता पार्टी हमको यहाँ से एमएलसी का उम्मीदवार बनाया था स्थानीय निकाय का। विकास भवन में जिला पंचायत बोर्ड की बैठक थी और सर्वसम्मति से जो है 25-26 की कार्य योजना पास हुई है। लगभग 36 लोगों ने समर्थन किया है और कोई भी विकास कार्य अवरुद्ध नहीं होगा। जिस तरीके से विकास जिला पंचायत चल रहा है, कुछ हंगामा भी होगा, वीडियो वगैरह आ रही है। सदस्य अपने परिवार है, आप जनमय करते हैं। अगले मीटिंग भी आए थे, अगले मीटिंग बोर्ड पास हुआ था ना, तब हल्का फुल्का जो है होता रहता है, तो उनकी बात हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? हम ही तो अध्यक्ष हैं। अच्छा, आप ही के एक सदस्य कह रहे हैं कि कमीशन बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, 40%। गिल्लम चौधरी जो है उन्होंने कहा है सदन में कोई इस तरीके की चर्चा नहीं, उनका बयान करके कुछ भी करता है तो उसका अलग विषय है। छोड़ करके भागना इसलिए पड़ा क्योंकि माननीय सदस्यों का जवाब नहीं रह गया था उनके पास। कोई भी प्रश्न पर कोई भी जवाब वो नहीं दे पा रहे थे, न विकास पर न सदस्यों की बात को सुन करके। इसीलिए वो नाराज होकर के और बीच सभा में मीटिंग चल रही थी, बैठक चल रही थी और छोड़ करके वो चले गए। अमर्यादित शब्दों का भी प्रयोग किया गया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अमर्यादित शब्द नहीं, यह है एमए द्वारा अमर्यादित शब्द यूज किया गया सर्वप्रथम। उनको फिर शांत कराया गया और सदन शुरू हुआ था। क्या एमए ने जिला पंचायत अध्यक्ष की बात मानी है? नहीं मानी। उन्होंने कहा कि आप एजेंडा पढ़ करके सुनाइए और शुरू करें वही कार्रवाई। उन्होंने जो है मना कर दिया कि मैं सुनाऊंगा नहीं, और वो तुरंत उठ करके जो है थोड़ी देर बाद सदन छोड़ करके चले गए। क्या कहीं ना कहीं इनकी कार्यशैली से जो सदस्य हैं वो पूरी तरीके से आहत हैं? और झांसी पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा है। मऊरानीपुर में बजट को लेकर आयोजित संगोष्ठी में हुए शामिल। दिल्ली में भाजपा का बनवास खत्म है। उन्होंने कहा है कि जीत का श्रेय प्रधानमंत्री को दिया है। वहीं दिल्ली में सीएम के चेहरे पर शीर्ष नेतृत्व का निर्णय लगातार चल रहा है और उन्हीं की बात मानी जाएगी। उन्होंने कहा महाकुंभ में राहुल प्रियंका के जाने की बात पर भी उन्होंने चुटकी ली। कहा कि कई लोग
चोरी छुपकर स्नान कराए हैं। महाकुंभ में सभी को जाना चाहिए, चुनाव के समय ही दिखावा नहीं करना चाहिए। वहीं केजरीवाल के शीश महल की जांच सेंट्रल विजिलेंस को लेकर बोले हैं कि घोटालों की जांच जरूरी है, नहीं तो भाजपा पर आरोप लगेगा। देखिए, पूरे देश भर में सभी प्रमुख स्थानों पे बजट को लेकर के चर्चा का कार्यक्रम है, जिसे आम जनमानस को यह पता चले कि मोदी सरकार ने इस बजट में उनके लिए क्या दिया। आज देश का गरीब हो, किसान हो, मध्यम वर्ग हो, वह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को अभिनंदन कर रहा है, उनकी योजनाओं के लिए उनका धन्यवाद दे रहा है। और क्योंकि हर वर्ग को, जब गरीब है तो उसके लिए मकान हो, स्वच्छ पीने का पानी हो, आयुष्मान भारत का कार्ड हो, स्वास्थ्य सुविधा हो, किसान को अनेकों प्रकार की योजनाएं, किसान सम्मान निधि से लेकर के अनेकों योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उसके साथ प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की भी अभी घोषणा किया है, और किसान क्रेडिट कार्ड भी 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख रुपए। बस बाइक की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। लखीमपुर खीरी की कुलबेहड़ कोतवाली क्षेत्र स्थित खेया के पास शनिवार को एक तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें दर्दनाक हादसा हो गया। मिली जानकारी के अनुसार हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और बता दें कि लखनऊ रेफर कर दिया है। चिकित्सकों ने उसकी हालत देखकर और पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल में जुट गई है। शाहजहांपुर पुलिस से शातिर चोरों की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 4 शातिर चोर गिरफ्तार हुए हैं। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर की है, जहां आपको बता दें कि पुलिस शातिर चोरों से मुठभेड़ हुई है और ऐसे में बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। थाना निगोही पुलिस द्वारा चोरी का माल खरीदते और बेचते हुए मौके पर पुलिस मुठभेड़ में 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से सफेद धातु करीब 2.942 किलोग्राम, पीली धातु 155 ग्राम मिली है और इसी के साथ साथ तमंचा, अदद जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी थी। अब देखिए कामयाबी पुलिस को मिल गई है। थाना निगोही में पुलिस को सूचना मिली थी कि मिलगिया क्षेत्र में रहने वाले कुछ बदमाश हैं, गोपालगंज बिहार से एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम देकर ज्वेलरी लाए हैं और एक लोकल ज्वेलर वहां खरीदने के लिए गया है। पुलिस को इतनी सटीक मुखबिरी थी कि पुलिस टीम उसी समय पहुंची जब ज्वेलर द्वारा सोना खरीदा जा रहा था और उसे मशीन से तौला जा रहा था। पुलिस द्वारा घेराबंदी करके पकड़ा गया है। उनके पास से लगभग 150 ग्राम सोने के जेवरात और लगभग 3 किलो चांदी, 21,000 रुपया और 2 तमंचे बरामद हुई। उनके द्वारा बताया गया है ये कुछ दिन पहले साहेबगंज, जो कि झारखंड में है, वहाँ से लोग चोरी करके लाए थे और ये ज्वेलर को बेच रहे थे। ये पहले इस तरह घटना अंजाम दे चुकी। इनके ऊपर मऊ, आजमगढ़, बरेली, रामपुर आदि जनपदों में मुकदमा दर्ज है। जो ज्वेलर है यहाँ से पकड़ा है वो आधे दामों पर सोना इसे और चांदी गला देता था। नोएडा एनसीआर में मोबाइल चोरी की घटनाओं का फेज 2 थाना पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 5 बाल अपराधियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया है। चोरी के 57 मोबाइल फोन बरामद किया। बरामद हुए सभी मोबाइल फोनों के स्वामियों को पुलिस ने बुलाकर लौटाए हैं। मोबाइल खिल उठे हैं चेहरे। पुलिस अभिरक्षा में लिए गए सभी बाल अपराधी मिलकर भीड़भाड़ वाले इलाकों में मोबाइल चोरी की घटनाओं को अंजाम देते गए। पकड़े जाने के डर से एक जगह नहीं रहकर अलग अलग स्थानों पर रहते थे, बदलते रहते थे मकान। थाना फेज 2 पर एक मुकदमा लिखा गया था 628/24। उसी संदर्भ में 5 बाल अपराधियों को संरक्षण में लिया गया था और उनके पास लगभग 57 फोन बरामद हुए थे। उसी क्रम में आज हम लोगों ने कोर्ट के आदेश के बाद इन सभी फोनों को उनके जो मालिक हैं उनको ढूंढकर हम लोगों ने वितरण करने का आज ये प्रोग्राम आयोजन किया है। इन लोग का मॉडस ऑपरेंडी ये रहता था कि ये लोग पहले साप्ताहिक मार्केट और जो लोकल मार्केट्स हैं वहाँ पर ये बच्चे जिनकी उम्र लगभग 14 से 15 साल है, ये लोग जेब से फ़ोन निकाल लेते थे और इसी संदर्भ में इन ऊपर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है, जिससे इनको संरक्षण में लिया गया था। और आज इन 57 मोबाइल्स को उनके एक्चुअल ओनर्स को ढूंढकर उनको प्रदान करने का आज ये अवसर है और इसी क्रम में आज हम लोगों ने इस पूरे आयोजन को। ग्रेटर नोएडा से खबर है, बता दें कि किसानों ने की है पंचायत। जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों ने की है पंचायत में शामिल हुए किसान नेता राकेश टिकैत 9 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों ने की है पंचायत। 20% विकसित भूखंड सहित भूमि अधिग्रहण कानून से मुआवजे की करी मांग। जेवर की नीम का गांव में ये पंचायत हुई है।
मैं अनित कसाना, पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन गौतम बुद्ध नगर। आज हमारी पंचायत जेवर के नीम का गांव में हुई, जिसमें विस्थापित 14 गांव जो नए तीसरे चरण में अधिग्रहण होने हैं वो किसान इकट्ठे हुए, क्योंकि पीछे पहले और दूसरे चरण में जो किसान की जमीन गई है उनकी समस्या को समाधान नहीं हो पाया। 14 गांव और चले गए। इसमें किसानों की मांग है, इसमें आदरणीय टिकैत साहब भी आए हैं। हमारा ये कहना है कि नए भूमि अधिग्रहण 2013 का जो कानून है उसके तहत जमीन ली जाए, किसानों की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर उनका निस्तारण हो, जिससे कि चंदौली से खबर बता रहे, मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक सुपरफास्ट ट्रेन की छत पर चढ़ गया है। SMVT बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी थी, तभी विक्षिप्त युवक चढ़ा है ट्रेन की छत पर। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की मची है चीख पुकार। युवक HT लाइन से टच ना हो जाए, यात्री इसी बात से भयभीत हुए थे। यात्रियों ने रेलवे कंट्रोल रूम को सूचना दी। सूचना के बाद पहुंची रेलवे पुलिस ने HT लाइन कट करने के बाद कड़ी मशक्कत के बाद युवक को ट्रेन की छत से नीचे उतारा। युवक के नीचे उतरने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली।